So hello guys, myself Vipanpreet Kaur. So today I am back with the class 7 Salina Concise Biology chapter 2 Classification of Plants part 3. Okay, so in the part second we have learned till the Kingdom Protista. I think so Kingdom Protista तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो आज हम लोगों को हाउ एन अमीबा मूव्स से स्टार्ट करना है. ओके, आई होप आपको सब कुछ वहाँ तक समझ में आ गया होगा. अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी. ओके, नाउ अब हम इससे स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ एन अमीबा मूव्स, आवर टॉपिक इज the organ of locomotion in an amoeba is the pseudopodium, meaning false footwear of pseudopodia. Okay, लोकोमोशन अमीबा के लोकोमोशन में मतलब कि जो ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडियम होता है. मतलब कि प्लूरल में इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं और ये सिंगल है स्यूडोपोडियम. Okay, it is a finger-like projection formed temporarily by the extraction of cytoplasm along with the cell membrane in a particular direction. क्या बोला गया है, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से टेम्परली बना होता है. किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यह बना होता है. Many pseudopodia may be seen projecting out from the body of an amoeba at a time. कई सारे pseudopodia को देखा जाता है may be seen कि वो जो है बॉडी अमीबा के बॉडी से जो है प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं उसी टाइम पे. बट ओनली वन ऑफ देम एक्सटेंड्स लॉन्गर. लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लॉन्गर एक्सटेंड करता है, बढ़ता है, देन द अदर टुवर्ड्स द डायरेक्शन इट वांट्स टू मूव इट. then the other towards the direction it wants to move. जबकि जो अदर्स जो है अपने डायरेक्शन में जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पे मूव कर जाते हैं. This type of movement is often termed as amoeboid movement. इस टाइप के मूवमेंट को हम amoeboid movement कहते हैं. Movement of amoeba by extending up pseudopodium. ये जो है अमीबा का जो कि स्यूडोपोडियम के एक्सटेंड होते से हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है तो वो मूवमेंट हो रहा है अमीबा में. नाउ अवर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एन अमीबा फीड्स. अब अमीबा फीड कैसे करता है अपने आप को, है ना. When the amoeba senses food in its immediate surroundings, it quickly puts out its pseudopodia and moves towards it. जब भी अमीबा को लगता है, सेंस होती है कि फूड उसके सराउंडिंग्स में है, वो जल्दी से स्यूडोपोडिया को पुट इट आउट इट्स स्यूडोपोडिया बाहर रख देता है और उसकी तरफ मूव कर जाता है. ऑन रीचिंग द फूड पार्टिकल तक रीच करने पर इट एक्सटेंड टू ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया. वो दो स्यूडोपोडिया में एक्सटेंड कर जाता है एंड सराउंड्स द फूड पार्टिकल्स और सराउंड दी फूड पार्टिकल्स के मतलब कि फूड पार्टिकल्स के साउंड में सराउंड में, है ना. द टिप ऑफ द टू स्यूडोपोडिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल स्पेस विद द फूड इनसाइड. मतलब कि दो स्यूडोपोडिया के टिप में जो है वो जो दो स्यूडोपोडिया हैं उनके टिप पर वो जो है एक साथ फ्यूज़ करेंगे एक छोटी सी स्पेस बनाने के लिए, जिससे कि वो अपने फूड को अंदर ले सके. फूड वैक्यूल इज थस फॉर्म्ड. उसके बाद फिर एक फूड वैक्यूल बनती है. द साइटोप्लाज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द फूड वैक्यूल. साइटोप्लाज्म जो है फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है. दीज एक्ट ऑन द फूड एंड हेल्प इन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म. ये जो है उस पर ये जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, साइटोप्लाज्म जो सिक्रेट करता है फूड वैक्यूल में, ये जो है मतलब कि फूड पे एक्ट करते हैं, उनको तोड़ने में मदद करते हैं और सिंपल सॉल्युबल फॉर्म बना देते हैं. दिस सॉल्युबल फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. ये सॉल्युबल फूड जो है साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब्ड होता है. वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ पर ये स्टोर होता है और यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. और ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है और एनर्जी का रिलीज होता है.
द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एक्सपेल मीन्स निकल जाता है, मैं सेल मेम्ब्रेन की मदद से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से निकल जाता है। डाइजेशन अकर्स ओनली इनसाइड में ओनली Digestion occurs only inside a food vacuole to prevent the digestive juices mixing with the cytoplasm. डाइजेशन जो है वो सिर्फ फूड वैक्यूल में ही होता है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स कर देता है साइटोप्लाज्म के साथ। ओके, इसमें क्या था कि वो अमीबा जो है अपने जब उसको लगता है कि हाँ मेरे आसपास खाना है, सेंस उसको फील होती है, तो वो जो है फिसीडियोपोडिया का बाहर निकाल देता है। और उसके बाद फिर जो है दो फिसीडियोपोडियो के टिप पर वो थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं जहाँ से वो खाना ले सके। और वो उसे जो स्मॉल फेस है, मतलब कि फ्लूइड वैक्यूल, और उस स्मॉल फेस में मतलब कि क्या बन जाती है, फ्लूइड वैक्यूल बन जाती है, और उससे जो है वो इंसर्ट लेते हैं। फिर साइटोप्लाज्म जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट कर रहा होता है फूड वैक्यूल में, और उसके बाद फिर वो जो है उनको तोड़ने में मदद करता है, और वो सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं, जो कि ईजिली एब्सॉर्ब हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और जहाँ साइटोप्लाज्म में जहाँ की वो स्टोर होते हैं और ग्रोथ को यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। और उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, निकल जाता है, और डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फूड वैक्यूल में ही होता है। ओके, नाउ हाउ एन अमीबा एक्सक्रीट्स। अब अमीबा एक्सक्रीट्स कैसे करता है? Ammonia is the main waste product that is formed in the body of an amoeba. अमोनिया जो है मेन वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अमीबा की बॉडी में बनता है, फॉर्म होता है। दिस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो है बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है जनरल बॉडी से। कहाँ से? मतलब कि किसकी मदद से? डिफ्यूज़न, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से इसको निकाल दिया जाता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस से इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, मतलब कि इसका कहने का मतलब था कि ये जो है बॉडी से, एक जनरल बॉडी के सरफेस से जो है एक सिंपल प्रोसेस से निकलता है जो कि डिफ्यूज़न होती है। एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा इज कलेक्टेड इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो वाटर होता है वो जो है अमीबा में कलेक्ट होता है, कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये कनेक्ट होता है। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। हैंस समटाइम्स अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट अलॉन्ग विद द वाटर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हेंस कभी कभी अमोनिया जो है वो भी एक्सपेल हो जाता है वाटर के साथ। कहाँ से? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। वो भी कभी कभार वाटर के साथ एक्सपेल हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेंस व्हेन देयर इज वाटर इन इट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक्सपेंस बढ़ जाती है जब उसमें वाटर होता है। एंड श्रिंक्स व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग। और वो फिर उसमें अगर वाटर जो है सराउंडिंग में रिलीज हो गया फिर वो श्रिंक कर जाती है। द नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर ऑल्सो गिवन आउट डायरेक्टली टू द सेल सरफेस। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो भी डायरेक्टली बाहर गिवन आउट कर देते हैं जो सेल सरफेस से। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है अमीबा की बॉडी में वो भी सेल सरफेस के द्वारा डायरेक्टली गिवन आउट कर देते हैं। अब है हाउ एन अमीबा रेस्पायर्स। अब अमीबा जो है सांस कैसे लेता है? इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब कि आसपास के पानी से जो ऑक्सीजन है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा डिफ्यूजेस आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर। मतलब कि अमीबा भी ऑक्सीजन ही लेता है सराउंडिंग के वाटर से, और उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में है वो अमीबा जो है सराउंडिंग वाटर आसपास के पानी में डिफ्यूज कर देता है। वो आसपास के मतलब कि सराउंडिंग में जो पानी है उससे जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर, और सराउंडिंग वाटर जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देगा साइटोप्लाज्म में।
एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है अमीबा की बॉडी से, वो जो है अमीबा रिफ्यूज कर देगा उसको बाहर सराउंडिंग वाटर में। क्या मतलब हुआ? अमीबा टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट, नॉट टेक इन, डिफ्यूजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेम एसेस वो जो है सराउंडिंग वाटर जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देता है साइटोप्लाज्म में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में होती है वो जो है बाहर डिफ्यूज आउट होती है सराउंडिंग वाटर में। दैट्स ये है जिससे कि वो रेस्पायर करता है अमीबा। तो अमीबा का जो चेंजेस अकर्स होते हैं गैसेस में, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं। एंड जो सराउंडिंग वाटर जो है साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रेजेंट होती है वो वो जो है अमीबा जो है सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज कर देता है। नाउ हाउ एन अमीबा रिप्रोड्यूस। अब अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? अमीबा reproduces by splitting into two। अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करता है दो में, मतलब कि अपने आप को दो में वो कट कर लेता है, दो भागों में। मतलब कि अमीबा जो है दो बॉडीज में स्प्लिट हो जाता है इन अ फुल ग्रोन अमीबा। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। पहले पूरी ग्रोन अमीबा की क्या है, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, and then the rest of the cell divides in a way that each half gets one daughter nucleus। means कि जो बचा हुआ है सेल वो भी डिवाइड हो जाता है उसी तरीके से, और हर हाफ में ईच हाफ में दोनों ही डॉटर होंगी, डॉटर न्यूक्लियस होंगे, वन डॉटर न्यूक्लियस होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, आई होप, है ना? हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं बाइनरी फिजन। तो वो बाइनरी फिजन मीन्स दो लोगों का डिवीजन होना। अमीबा जो है दो लोगों को डिवाइड करता है, दोनों मतलब कि डॉटर सेल में डिवाइड होता है वो, है ना? द टू डॉटर अमीबा लिव इंडिपेंडेंटली, ग्रो टू फुल साइज एंड डिवाइड अगेन। उसके बाद फिर अमीबा फिर दो डॉटर फिर होती है, वो भी पूरे साइज में आती है, फिर वो डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में कि वो जो है दो में स्प्लिट होता है, दोनों डॉटर्स होती है। आफ्टर देन when they got the full size and they also divide। okay, इसी तरह से इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है। now there is an diagram given to figure 8 2.4 2.8 amoeba reproducing by binary fission। okay, there is a nucleus is dividing into two parts, and after dividing it is just like that, and after then the two daughter amoebas। Now, sometimes when the environmental conditions are unfavorable, कभी कभार जब environmental conditions जो unfavorable होती हैं, ponds जो है dry हो जाते हैं, और it is too cold or too hot, और वो कभी cold भी हो सकता है और hot भी हो सकता है। amoeba withdraws its pseudopodia। amoeba जो है pseudopodia को withdraw करता है and turns into a small rounded speck, और जो है स्मॉल राउंड स्पेक में टर्न करता है। एट दिस टाइम द अमीबा सीक्रेट्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। उस टाइम में अमीबा जो है एक थिक वॉल को अपने मतलब कि अपने आसपास जो सीक्रेट करता है, एंड इज नाउ कॉल्ड एज किस्ट, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किस्ट। रिप्रोडक्शन अकर्स इन किस्ट अबाय मल्टीपल फिजन, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस्ट में ही होता है मल्टीपल फिजन की मदद से। इनसाइड दिस किस्ट, इस किस्ट के अंदर द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स। न्यूक्लियस जो है कई बार डिवाइड होता है टू फॉर्म मैनी डॉटर न्यूक्ली। कई सारी डॉटर न्यूक्ली को, न्यूक्ली इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ईच डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सम साइटोप्लाज्म टू फॉर्म एमोएबुलाई। मतलब कि हर डॉटर का जो न्यूक्लियस होगा वो सराउंडेड होगा साइटोप्लाज्म से, जिससे कि वो एमोएबुलाई बना सके। When favorable conditions return, जब favorable conditions वापस होती हैं, the cyst breaks open to release the amoebulae। तो cyst जो है वो breaks मतलब कि open कर देता है और release होता है amoebulae। Each amoebulae then develops into a young amoeba, और उसके बाद फिर हर amoebulae जो है
एक यंग अमीबा में डेवलप हो जाता है। ये तो था हमारा अमीबा के बारे किंगडम प्रोटिस्टेस नाउ कंप्लीटेड। ये था उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मल्टीपल फिजन पढ़ा इसमें हम लोगों ने अमीबा का। एंड बाइनरी फिजन पढ़ा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आफ्टर देन उसमें जो सेल बॉडी होते हैं वो डिवाइड होते हैं और दो डॉटर सेल्स प्रोवाइड होते हैं, एंड आफ्टर देन दे गॉट द फुल साइज एंड दे ऑल्सो डिवाइडेड। एंड मल्टीपल फिजन इसमें जो एक किस्ट होता है जो कि मतलब कि कई सारी न्यूक्लियस देता है न्यूक्लियस में, एंड वो भी हर न्यूक्लियस, हर डॉटर न्यूक्लियस के पास जो है साइटोप्लाज्म होता है जिससे कि अमर विलय बनता है। एंड जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो जो किस्ट है वो जो है मतलब कि एमोबुलाई को रिलीज कर देता है, एंड जो सभी एमोबुलाई जो है देन डेवलप्स इनटू, तब वह एक यंग एमीबा में डेवलप हो जाते हैं। नाउ किंगडम फंगई। किंगडम फंगई तक पढ़ेंगे हम अब, है ना। द फंगई में भी यूनिसेलुलर, फंगई जो है यूनिसेलुलर हो सकती है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटोस, मतलब कि फंगई यूनिसेलुलर हो सकती है, एग्जाम्पल ईस्ट। मल्टी सेलुलर भी हो सकती है एंड फिलामेंटोस, ये सब आप पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लास में। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, एंड फिलामेंटोस क्या होता है। देयर न्यूक्लियाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस साइटोप्लाज्म। इनकी जो न्यूक्लियाई होती है, सिंगुलर इज न्यूक्लियाई, इनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो जो है साइटोप्लाज्म से आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिंस जबकि इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, एज सच दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसी कारण वो अपना खाना खुद स्वयं नहीं बना सकती हैं। दे मोस्टली लिव ऑन दे डेड टेकिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये जो है ज़्यादातर जो है डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर में रहती हैं। सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और ऐसे इन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। इनका क्या होता है, ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटोस हो सकती हैं, और इनकी न्यूक्लियाई जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है किससे, साइटोप्लाज्म में। एंड ये इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं, तो ये जो है मोस्टली जो है डेड डिकिंग मैटर पर रहती हैं। सो ऐसे इन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। नाउ द फंगी इंक्लूड, आप सैप्रोफाइट्स कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच who cannot prepare their own food and live on the and mostly live on the dead decaying organic matters are called saprophytes. This is the definition of saprophytes. Okay, now the fungi include fairly familiar organisms such as mushrooms, toadstools, and bracket fungi that grow on tree trunks. फंगई में जो है फेयरली फैमिली ऑर्गेनिज्म मतलब कि होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, टोडस्टूल्स हो गया, और फंगई जो कि ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करती है। ट्री ट्रंक्स मीन्स क्या बोल हिंदी में क्या बोलते थे, हाँ पेड़ की उसमें ट्रंक में, आप सबको ट्रंक तो पता होगा, या ऑल राइट ट्रंक पे होती हैं। ओके, और फिर उसके बाद जो दे आर ऑल्सो दी लेस ओविवियस, ये जो है कम ओविवियस होते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मोल्ड फंगी विच ग्रो ऑन स्टेल ब्रेड, मोल्ड फंगी जो होती है वो जो है स्टेल ब्रेड पर ग्रो करती है, चीज़ पर ग्रो करती है, फ्रूट पर एंड अदर फूड आइटम्स, और दूसरे फूड आइटम्स पर। आप लोगों ने देखा ही होगा आपके फूड आइटम्स पे कभी कभार ब्रेड पे देखा होगा ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, तो दैट्स अ फंगी, मोल्ड फंगी। चीज़ में भी देखा होगा, फ्रूट वगैरह में भी आ जाती है ना। तो ट्री ट्रंक पर भी एक फंगी ग्रो करती है। सो saprophytes, what is the definition of saprophytes? The organisms which cannot prepare their own food and depend on the other and live on the dead decaying organic matters is called saprophytes। ये जो है दूसरे पर डिपेंड होते हैं एंड ये जो है डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं, इन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये तो था किंगडम फंगई। ब्रेड मोल्ड डू यू वांट टू स्टडी? चलो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है ये, है ना। सो ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ एनीवन arises any doubt to like and do comment in the comment section, and I will clear that doubt, the doubt video. Okay, so to like, share and subscribe. Bye.